ईडीयू स्टडी जंक्शन पर आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 161 के तहत। दूसरा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को कितने दिनों के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? 6 सप्ताह के भीतर। तीसरा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को किसके द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है? राज्य विधानमंडल द्वारा। चौथा, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल। पांचवा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 213 के तहत। छठा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है? अनुच्छेद 200 के तहत। सातवां, किस अनुच्छेद के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है? अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। आठवां, राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त करता है? विधानसभा में बहुमत दल के नेता को। नौवां, यदि विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। 10वां, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित कितनी हो सकती है? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% तथा कम सदस्य संख्या वाले छोटे राज्यों के लिए कम से कम 12 मंत्रियों का प्रावधान किया गया है। 11वां, यदि राज्य मंत्रिपरिषद में शामिल कोई मंत्री विधानमंडल का सदस्य नहीं है तो उसे कितने दिनों के भीतर विधानमंडल की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है? 6 माह के भीतर। 12वां, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। 13वां, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां होती हैं? 3 श्रेणियां। प्रथम, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, जबकि उप मंत्री जिस कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री से संबंधित रहते हैं वह उसी मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। 15वां, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानसभा के प्रति। 16वां, यदि विधानसभा किसी मंत्री के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे या किसी मंत्री द्वारा रखे गए विधेयक को अस्वीकार कर दे तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। 17वां, राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। यह राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। 18वां, किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या निश्चित की गई है? 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। 19वां, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री तथा उसकी अनुपस्थिति में सबसे वरिष्ठ मंत्री। 20वां, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थीं? सुचेता कृपलानी तथा यह भारत की भी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थीं। 21वां, राज्य का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है महाधिवक्ता। 22वां, अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता राज्य को विधिक सलाह देता है। 23वां, राज्यपाल किसे राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करता है? ऐसा व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। 24वां, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने का और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है। 25वां, राज्य महाधिवक्ता को राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। 26वां, राज्य विधानमंडलों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 168 में। 27वां, राज्य विधानमंडल के 2 सदन कौन कौन हैं? विधानसभा तथा विधान परिषद।
हमारी संपूर्ण वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। 28वां, विधान परिषद की स्थापना और उसके उन्मूलन का अधिकार किसको प्राप्त है? अनुच्छेद 169 के तहत संसद के पास। 29वां, किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित है? दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा स्थापित है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन, विधानसभाओं के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 170 में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।